हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीपली मैथ्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कोई सवाल नहीं देखने वाले हैं, एक पेपर का रिव्यू करने वाले हैं। आपको एक क्लास 10th का पेपर का रिव्यू करने वाले हैं, जो अभी 12 अप्रैल 2022 को जो गणित का पेपर हुआ था उसको हम लोग देखने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में समझेंगे। मेन फोकस हमारा टारगेट हिंदी वर्जन ऑडियंस के लिए। तो देखते हैं क्या पेपर कुछ आपका इस तरह से, इससे आपको पता चल जाएगा। जिन बच्चों के पास प्रिपेयर नहीं है तो उससे आप स्क्रीनशॉट क्वेश्चन के ले सकते हैं, तो पता चल जाएगा। देखते हैं 2022 में गणित का पेपर जाए, जो ये पेपर किसका है, क्लास 10th का है। तो पेपर में सबसे पहले हम लोग जो इंस्ट्रक्शन दिए थे, जो जानकारी दी थी, वो तो हम आसानी से पढ़े रहते हैं। पेपर हमारे पास 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, मतलब 3.25 घंटे का। कुल इसमें 7 प्रश्न है, ये में इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न अनिवार्य। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पढ़ना। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में कितने खंड है ये बता दी गया, उनके अंक, जितने भी नंबर का अंक है वो उसके सामने लिखे होते हैं। ये सब सारी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेंगे, तो उसमें टाइम बर्बाद ना करते हुए, वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाए, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। जो सवाल है हमारे पास, तो सवाल में हमारे पास देखते हैं क्या सवाल हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे पहला प्रश्न हमारे पास क्या, सभी खंड करना है। प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, केवल एक ही सही है। छांट का उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या, मल्टीपल चॉइस है, मतलब कि बहुविकल्पी प्रश्न आ गया। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया था, कोई संख्या है उसमें 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो अभाज्य गुणनखंड आप ऐसे निकाल सकते हैं, तो कोई भी ऑप्शन आएगा उसमें सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ क्या पूछा, सेक थीटा की जो वैल्यू 2 है, सेक थीटा की वैल्यू 2 है तो थीटा का मान बताना। तो सेक थीटा के अगर 2 मान है तो सेक थीटा बराबर 2 के नीचे 1 हम रख देंगे, और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारा पास ये समकोण त्रिभुज में कौन सी 2 मान आ रहा है, उससे पाइथागोरस से आसानी से निकाल लेंगे, तो हमारी टेबल निकल आएगी। तीसरा क्वेश्चन क्या हमारे बहुविकल्पी में, कि यदि द्विघात समीकरण आपको दिया मूल बराबर, अगर मूल बराबर होते हैं तो उसके विविधकर का मान कितना हो चाहिए, 0। विविधकर का मान 0 होता है, तो आप इसका b² - 4ac बराबर 0 रखेंगे। bac का मान रखेंगे, कहीं ना कहीं एक वैल्यू m होगी, जो हमारे पास आंसर निकल आएगा हमका। तो बहुत क्वेश्चन बहुत ईजी थे, आसान थे प्रश्न। तो अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। कह एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या 2 है, शीर्ष की लंबाई निकालनी है। तो आराम से हो जाएगा। मान लो समबाहु त्रिभुज हमारे पास ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। शीर्ष की लंबाई निकालनी, ये लंबाई मुझे निकालनी दोस्तों। अगर ये लंबाई निकालनी तो ये 2 है, तो ये यहाँ कितनी हो जाएगी, ये a हो जाएगी। a हो जाएगी तो 2 है। तो इससे आसानी से हम देखेंगे इस त्रिभुज में 2 त्रिभुज बने, तो ये त्रिभुज एक ऊंचाई का काम करेगी, ऊंचाई लंब कर्णाधार। तो इसमें से हमारी पाइथागोरस निकल के कोई एक आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालना। समांतर 1 से 10 तक की जो धन संख्या होती है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो फॉर्मूला निकालते हैं, आसानी से कोई एक ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे इस खंड का लास्ट क्वेश्चन क्या, एक बिंदु P है, Q है। मान ली एक बिंदु P है यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर Q है, और इनके पास क्या दिया, निर्देशांक दिए गए 2,3 और 10,y। इनके बीच की दूरी 10 मात्रा का। तो y का मान निकालना आसानी से हो जाएगा। फॉर्मूला हम लोग वही निकालते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर हमारे पास क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मान रखते हैं और एक आंसर आपका निकल आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से हमारा इंग्लिश वर्जन स्टार्ट हो गया, बट ये जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं ये हिंदी मीडियम ऑडियंस के लिए। तो देखते हैं हमारे पास अगला प्रश्न क्या है। हमारे पास अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ ये आ गया दोस्तों। अगला खंड हमारे पास जो सभी खंड करने एक एक नंबर के, क्या द्विघात समीकरण एक दी गई आपको मूल बराबर, तो k का मान निकालना। वैसे ही आसानी से आ जाएगा। मूल बराबर तो विविधकर हमारा 0 के बराबर रख के आप आसानी से m का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं cos स्क्वायर थीटा, ये थीटा का काम करेगा, साइन स्क्वायर थीटा काम करेगा। तो 90 माइनस लगा देंगे। 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, cos स्क्वायर 90 - 23 कर देंगे, और 23 है तो cos स्क्वायर 90 - 23 जो हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 23। तो साइन कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये भी आंसर आपका, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इजी आया। तब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर एक त्रिभुज के आधार की लंबाई, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई हमारे पास मान लेते हैं, आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालना बहुत ईजी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इससे आसानी से आंसर निकल आएगा। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका निकालनी है। माध्यिका आपको पता है, माध्यिका के लिए हमने सबसे पहले पदों की संख्या देखते हैं, n क्या सम है या विषम है। अगर सम होगी तो उसका दूसरा फार्मूला लगेगा, विषम होगी तो उसका दूसरा फार्मूला लगेगा। आसानी से उसके आंकड़ों में गिनती करके हम माध्यिका निकाल सकते हैं, इसकी मीडियन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब यहाँ से तीसरा प्रश्न हमारे पास बनता है हिंदी के लिए, ये वाला बनता है तीसरा प्रश्न कि संख्या 26 और 51 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM निकाल सकते हैं। HCF LCM से क्वेश्चन लिया गया, ये भी बहुत ईजी है, आसानी से आप कर सकते हैं। इसी का खा देखते हैं, तीसरे का खा हमारे पास
पी के किन मानों के लिए समीकरण की जोड़ी का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए हम निकालते हैं, पहली समीकरण से हमारे क्या पता चल जाता है, A1 B1 C1। दूसरे समीकरण से क्या पता चल जाता है, A2 B2 C2। अद्वितीय हल की कंडीशन लगा करके हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं, A1/A2 C1/C2 नॉट डज नॉट इक्वल टू 0। तो कुछ इस तरह से हम निकाल के आसानी निकाल सकते हैं, हमारे पी का मान निकल आएगा। तो अभी तक तो पेपर दोस्तों बहुत ईजी आया, बहुत आसान आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चित्र में ADBC पर क्या लंब है। ADBC सिद्ध करना, तो ये हमारे पास हमको ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया, रचनाओं का क्वेश्चन। तो इससे आसानी से आप निकाल सकते हैं, 2 नंबर का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट मेंसुरेशन का क्वेश्चन हमारे पास आ गया, क्षेत्रमिति का। एक घन का आयतन हमारे पास ये दिया गया, इसका संपूर्ण प्रश्न निकालना। तो सबसे पहले तो हमें घन का आयतन दिया गया, संपूर्ण प्रश्न का फॉर्मूला क्या होता है घन का, आपको पता होना चाहिए, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो हमें इसके लिए भुजा की जरूरत पड़ेगी, तो भुजा तो हमारे पास नहीं, भुजा यहाँ से निकलेगी कि जब हम आयतन निकालते तो आयतन से भुजा निकलती है हमारे पास। तो आयतन बराबर हमारे पास क्या होता है, भुजा क्यूब। आयतन से हम यहाँ से एक भुजा निकाल लेंगे, भुजा से हम संपूर्ण प्रश्न का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, देखते हैं 4 में क्वेश्चन नंबर हमसे क्या पूछा गया। चौथा खंड में हमसे क्या पूछा गया, ये हमारा चौथा प्रश्न का सिद्ध करिए कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन तो अक्सर पूछा जाता है, अब कई बार बदल दिया गया। बहुत सारे सालों से क्या पूछा जाता था कि √3 अपरिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे, इसको P बटे इसको बराबर लेकर के P/Q के रूप में आपको उसके चेंज करेंगे, दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे, इधर ले जाएंगे उधर ले जाएंगे, आसानी से आपका सिद्ध हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे बहुत सारी चीज़ें रट के भी जाते हैं, तो आसान से इसमें आंसर नंबर मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन चौथे का खा देखते हैं, यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध करना ये। यहाँ से हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमें पता है A तीनों एंगल को अगर प्लस कर देते हैं तो 180 की इक्वल होता है, 180 की इक्वल होता है तो cot 90, यहाँ से हमारा 2 से डिवाइड कर देते हैं, B + C हमारा 90 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आसानी से आंसर निकल जाएगा। 2 नंबर बहुत इजी आपको दी गए। तीसरा क्वेश्चन है चौथे का, आपके हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, उससे लगाकर आसानी से निकाल सकते हैं। ऊंचाई मीनार की पूछी गई है, उसकी छाया दी गई है, कुछ इस तरह से ऐसे बन जाएगा, आपको फिगर बनाना और यहाँ पर sin थीटा या cos थीटा का मान tan थीटा का मान निकाल के आसानी से निकाल सकते हैं। तो चौथे का घ देखते हैं, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है, खींच लिया, उसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करना। अनुपात में विभाजित करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से ये बनता है फॉर्मूला, ऐसे कुछ जो चाप लगा के दोनों भागों को हमें काटना है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होगा। 5वां क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया, क्या 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक संख्या का ज्ञात की जिनके वर्गों का योगफल लिया। सबसे पहले 2 क्रमागत धन विषम संख्या हमारे पास क्या होगी, एक x होगी, एक x+1 होगी, इन दोनों का योग कर देंगे और बराबर में कितने रख देंगे 290, और यहाँ पर फॉर्मूले से खोल के x का मान रख देंगे और यही हमारे पास x की 2 मान हमारे पास हो जाएंगे। 5वें का खा क्वेश्चन बहुत इजी दिया गया, यदि 3 बिंदु हैं समरेखा, जब 3 बिंदु समरेखा तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल 12 1/2 x1 23 31 12 वाला, y2 - y1 y2 - y1 और लास्ट में y1 - y2 बराबर 0। यहाँ पर निकाल करके आप पहला बिंदु हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3 बराबर में 0 लिखना, क्योंकि समरेख ऑलरेडी बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे मान निकालते निकालते आपको लास्ट में कंडीशन मिल जाएगी और सिद्ध हो जाएगा आपका। 5वें का अगा देख लें, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई शंकु की हमारे पास दी गई है, L पता हमको और संपूर्ण पृष्ठ हमको पता है, इसके आधार की त्रिज्या निकालना। तो इससे भी आसानी से निकाल सकते हैं कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हमारे पास क्या πr/l होगा, तो हमें आधार की त्रिज्या निकालनी है, तो πr/l, पाई पता है हमको, r हमें निकालनी, l हमको दी है, तो इससे आसानी से हम निकाल सकते हैं। 5वें का घ देखते हैं, क्या निम्नलिखित सारणी में से किसी मोहल्ले के परिवारों की भोजन की दैनिक व्यय को दर्शाती उपयुक्त विधि का भोजन के विद्य माध्य ज्ञात करना। माध्य आसानी से आपका यहाँ भी निकाल सकते हैं, आसानी से 4 नंबर आपको मिल सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आया आपका, ये देख सकते हैं किस तरह से। और यहाँ पर अब हमारे पास क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्या एक आयताकार विकर्ण है, उसकी छोटी भुजा जो है 60 सेंटीमीटर से अधिक लंबा, छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, और खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसमें आपको कंडीशन दी गई, तो खेत की भुजाएं सबसे पहले आप क्या कर लेंगे कि आयत की लंबाई x मान लेंगे और आयत की चौड़ाई y मान लेंगे। और जैसे जैसे कंडीशन आपको गई है, इसमें x प्लस करेंगे, इसमें y प्लस करेंगे, और आसानी से इसका आंसर निकल आएगा। और यहाँ पर हमारे पास अब हमको दिया गया है क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन, जो साइडेड पोर्शन, जो छायांकित भाग से, जो अक्सर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। एक आकृति दी गई है, ABC त्रिभुज है, और इसमें 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्ताकार चतुर्थांश है। BC को व्यास माना गया, मतलब कि पूरा क्या होगा, वृत्त होगा, वृत्त का चौथा पार्ट लिया गया, 1/4 पार्ट लिया गया। तो आपको यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। किससे निकालेंगे, पहले तो पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसमें से इसको क्षेत्रफल निकाल के ये माइनस कर देंगे, तो ये वाला क्षेत्रफल आसानी से हमारा निकल आएगा। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 का गा देखते हैं। हमारे पास एक त्रिभुज ABC बनाना, जिसमें BC हमारे पास कितनी है, BC 6 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर, और कोण हमारे पास ये है
एक त्रिभुज की रचना करनी जो संगत भुजाओं का 3/4 गुना हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा इंपॉर्टेंट भी है, इससे बच्चे ज़रूर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ गया। ये जो पूछा गया 3/4 गुनी है, त्रिभुज की रचना करनी है ABC की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट होगा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 का लघा वाला। 6 का हम हमसे माध्यिका पूछेगी दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। वर्ग अंतराल दिए, माध्यिका, वर्ग अंतराल से हमारा मध्य बिंदु निकल जाएगा। मध्य बिंदु से हमारे पास बारंबारता जो मान आएगा उससे हम इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और उससे संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे इससे, संचयी बारंबारता निकाल के हमारे पास बारंबारता संचयी बारंबारता का जो योगफल करके हम आसानी से माध्यिका को निकाल सकते हैं। हमारे पास 6 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 7वां क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह दिया गया। एक नाव के पुल की ओर जा रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण, ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से ऊंचाई और दूरी से सवाल को लिया गया। नाव से चल 4 मिनट से चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 हो जाता है। कुछ आपने पानी बना दिया, यहाँ पर आपने नाव बना दी, यहाँ से कुछ ऐसे आगे जा रहा, पहले यहाँ से यहाँ बनाएगा, ये 30 का कोण, फिर आगे गया, फिर इन्होंने 60 का कोण बना दिया। पूछने में कितनी दूरी निकली, तो यहाँ से की डिस्टेंस पूछी गई है आपने। तो ये भी क्वेश्चन आसान से कर लेंगे क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ गया कि ऋतु के अनुकूल के 2 घंटे 40 किलोमीटर में 2 घंटे 20 किलोमीटर में तैर कर सकती है और धारा को प्रतिकूल 2 घंटे 4 मिनट में कर सकती है। स्थिर जल मतलब जब पानी रुका हो, तैरने की चाल तथा धारा चाल बताना। चाल बराबर दूरी बटे समय ला फार्मूला लगे। आप चाहे तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ तो ये करते, बहुत सारे बच्चों ने ये किया होगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2 रैखिक समीकरण दिए, उसको XY का मान निकालना, सॉल्व करना। तो आसानी XY को 5 से गुणा कर देंगे, XY को 5 से गुणा कर देंगे, तो दोनों तुम्हारे पास समीकरण रैखिक समीकरण बन जाएगी। फिर समीकरण 1 2 को प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से लगाकर उसको हल कर सकते हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों ने किया होगा, आई होप। तो क्वेश्चन में प्रथम 7 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पर लास्ट में इस क्वेश्चन का एंड हो गया। 7 क्वेश्चन इंग्लिश वर्जन का। तो आई होप कि पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। तो ऑल द बेस्ट ऑफ माई साइड माई स्टूडेंट डियर। तो ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा हुआ। पेपर बहुत ईजी आया, आसान सा आया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेपर बहुत ईजी पूछेगा। क्लास 12 का ही पेपर अपलोड जल्दी करने वाले। कल आपको मैथ्स का क्लास 12 का कक्षा 12 का पेपर अपलोड करने वाला है, और चैनल का नाम है डीपली मैथ, जहाँ पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड की जाते हैं आपके सभी मैथ के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।